वहीं किसान आंदोलन पर किसानों का आर पार। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की रणनीति। आज किसान करेंगे चक्का जाम। दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक चक्का जाम रहेगा। 2 घंटे का सांकेतिक बंद और चक्का जाम रहेगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने रणनीति बनाई है। किसानों का चक्का जाम आज दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डेरा डाल रखा है और वहां की बात करें, चाहे राजस्थान में भी कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं। विवेक, आज दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है। किन किन इलाकों में प्रदर्शन होगा किसानों का? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार कूच कर रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों से भी किसान नेता बड़ी संख्या में किसानों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजस्थान में भी अब जो केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून लाए गए थे, उनका विरोध तेज होने लगा है। दिल्ली में किसानों को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले आज प्रदेश में जो तहसील और जिला मुख्यालय स्थित चक्का जाम किया जाएगा। दोपहर में 12 से 2 बजे तक ये चक्का जाम होगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसान आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि राजस्थान से जो किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं, उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है, लेकिन आज से ये माना जा सकता है कि राजस्थान के किसान भी एकजुट होकर अब केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध तेज कर देंगे। हालांकि समन्वय समिति की ओर से 1 दिसंबर से प्रदेश भर में 10 दिनों तक जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धरने प्रदर्शन के साथ ही पुतला फूंकने का कार्यक्रम और गोष्ठियां और पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कृषि कानूनों में किसानों के अहित किस तरह से शामिल है, इसको लेकर के जागरूकता कार्यक्रम गांवों में चलाया जा रहा है। और आज चक्का जाम कार्यक्रम के तहत ये माना जा सकता है कि तमाम जो बाहरी इलाके हैं वहां पर किसान चक्का जाम कर सकते हैं। हालांकि चक्का जाम की जो ऐलान किया गया था, उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अमला पहले से मौजूद है। माना जा सकता है कि कोरोना काल चल रहा है, धारा 144 लागू है, बिना अनुमति के धरने प्रदर्शन नहीं किए जा सकते और 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जो समन्वय समिति की ओर से जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है, ये चक्का जाम पूरी तरह फेल साबित हो सकता है, क्योंकि जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पालना कराना पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से निपट रहा है। तो ऐसे में किसानों का चक्का जाम फेल होने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन जिस तरह का ऐलान समन्वय समिति की ओर से किया गया, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन चाक चौबंद जरूर नजर आ रहा है। ये माना जा सकता है कि जयपुर दिल्ली हाईवे किसान जाम कर सकते हैं, जिसके चलते जयपुर ग्रामीण इलाके में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल सड़क किनारे तैनात किया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली में आज जब किसान नेताओं की केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता होगी, तो क्या दूसरे दौर की वार्ता में कोई सहमति बन सकती है या फिर किन्हीं मांगों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन किसान नेताओं को मिल सकता है, जिसके बाद ये किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज चक्का जाम का ऐलान किया गया है, आगे आंदोलन राजस्थान में किसानों का और उग्र होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से चक्का जाम के साथ ही अब आंदोलन तेज करने का ऐलान किसान समन्वय समिति की ओर ने कर दिया है। चक्का जाम किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली कूच किसान करेंगे। तो ये देखना होगा कि किसान समन्वय समिति के बैनर तले कितने किसान एकजुट हो पाते हैं, क्या किसानों का चक्का जाम आज प्रदेश में सफल हो पाता है या नहीं, और दिल्ली कूच करने का जो किसानों का कार्यक्रम है उसमें कितनी संख्या में आज प्रदेश से किसान दिल्ली की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल विवेक, इस पर नजर रहेगी कि कितनी संख्या रहती है किसानों की। सुरक्षा व्यवस्था की अगर विवेक बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, तो क्या पहले से कोई इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति बनती है तो पहले से प्रोएक्टिव तरीके से क्या प्रशासन ने, पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन अब तक जितने भी धरने प्रदर्शन के आयोजन होते रहे हैं उनमें काफ़ी नरमी से पेश आता है। और इस वक्त जो कोरोना संकट का काल चल रहा है और सरकारी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, निषेधाज्ञा धारा 144 प्रदेश भर में लागू कर दी है और प्रदेश के 13 ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, साथ ही लॉकडाउन से हालात जो है वो कर दिए गए हैं। किसी तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति यहाँ पर नहीं है, 5 से ज्यादा लोग एकजुट सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकते हैं।
लेकिन इसी समय अब किसानों ने जो है चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। ये माना जा रहा है कि किसान चक्का जाम कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन का अमला ऐसे तमाम स्थानों पर मौजूद है जहां पर किसानों की गतिविधियां देखी गई है। इससे पहले धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी कलेक्ट्रेट सर्किल के अलावा जो बाहरी इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान एकजुट होने की संभावना है, वहां पर पुलिस का जाब्ता पहले ही तैनात कर दिया गया है। जयपुर और दिल्ली हाईवे को भी जाम करने के जो है सूचना पुलिस के पास में आई है, जिसके के चलते कि किसान जयपुर दिल्ली हाईवे को भी जो है रोक सकते हैं। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में पुलिस अमला तैनात किया गया है। सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी लगातार जो है किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि जो लगातार वार्ता कर रहे हैं उनके आसपास है और हर पल पल की सूचना जो है पुलिस और राज्य सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। ये माना जा सकता है कि किसान अगर किसी तरह से रास्ता रोकने का काम करते हैं या फिर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो नियमानुसार उन्हें डिस्पर्स कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन पुलिस की पहली प्राथमिकता ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से किसान नेताओं को समझाकर जो चक्का जाम या धरने प्रदर्शन है उनको रोक दिया जाए, क्योंकि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और एहतियात के चलते उनसे इस तरह की समझाइश की जाए कि किस तरह से जो है किसान नेता मांगने और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। बिल्कुल विवेक, अगर बात करें किसानों की, अगर मांगों की इनकी बात करें तो लगातार जो केंद्र का कृषि कानून है उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आज केंद्र सरकार से बैठक भी दरअसल एक बार फिर से होने वाली है। लेकिन पिछली बार जो विवेक वार्ता हुई थी उससे ये संदेश गया था, उससे जो मैसेज निकल कर आया था उससे लग नहीं रहा था कि किसान बिल्कुल भी बैकफुट पर आने को तैयार हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब और ज्यादा जिस तरह के बयान सामने आए थे और ज्यादा उग्र होकर आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में आज की बातचीत जो होनी है उससे क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है विवेक? बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में एक बार फिर किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत होगी। वार्ता का ये दूसरा दौर होगा। पहले दौर की जो वार्ता हुई थी ये कहा जा सकता है कि उसमें सकारात्मक यही रहा था कि दोनों पक्षों के बीच जो है वार्ता शुरू हो गई थी, हल निकालने के प्रयास किए गए थे। पहले दौर में केंद्र सरकार के जो मंत्री और अधिकारी थे उन्होंने जो किसान समन्वय समिति के तमाम जो पदाधिकारी थे उनके सामने जो केंद्र सरकार की ओर से कृषि बिल जो लाए गए थे उनका मसौदा रखा था कि आखिर किस तरह से वो बिल जो है किसानों के लिए लाभदायक है, किसानों का भला उन बिलों के जरिए कैसे होना है, किसानों को कतई कोई नुकसान इन तीनों कानूनों से नहीं है। एमएसपी पर जो निश्चित किए जाने को लेकर जो किसानों की मांग थी उसी की मांग पर मुख्य रूप से तमाम किसान नेता एकजुट नजर आ रहे थे। पहले दौर की वार्ता में कहा गया था कि किसान जो नेता है, अलग अलग जो संगठन है, एक मंच पर आए और एकजुट होकर वार्ता करें, क्या उनकी मांगे हैं इसका मसौदा केंद्र सरकार के सामने रखे। और ये माना जा सकता है आज जब दूसरे दौर की वार्ता होगी, किसान संगठनों के तमाम जो नेता वार्ता में शामिल होंगे, दूसरे दौर की वार्ता में अपना मसौदा, अपनी मांगे रख सकते हैं कि आखिर जो किसान है, देश भर के किसान क्या चाहते हैं। केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया जा रहा है, किन किन बातों को लेकर किसानों का विरोध है, ये मसौदा जब केंद्र सरकार के पास में रखा जाएगा, केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास आज रखा जाएगा, तो माना जा सकता है कि इसी मसौदे को लेकर के आगे बातचीत होगी कि किस तरह की परेशानी जो किसानों को कानून से दिख रही है, क्या और किसान इसमें जो है अपने फायदे की कोई बिंदु रखना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, किस तरह से उसे और इन्हें शामिल किया जा सकता है या फिर राज्य सरकार और क्या कर सकती है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के आज वार्ता का दूसरा दौर होगा। ये माना जा सकता है अगर दूसरे दौर में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बन सकती है, किसी तरह का कोई हल निकल सकता है या फिर केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन दिया जा सकता है, न्यूनतम खरीद मूल्य जो है एमएसपी उसको लेकर के किसी तरह की कोई बात आज सरकार की तरफ से किसानों के पक्ष में रखी जाती है, तो जरूर इस बात को लेकर सकारात्मक संदेश किसानों के बीच जाएगा और दिल्ली को घेर कर जो किसान बैठे हैं वे किसान वापस जो है सर्द रातों में वहां बैठने के बजाय अपने घरों की ओर रुख कर सकते हैं या फिर समन्वय समिति जो है वो तीसरे दौर की वार्ता आगे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री है, उनसे करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो उस पर नजर रहेगी कि किस तरह से किसानों का प्रदर्शन आगे बढ़ता है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।